हेलो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। ये टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज की क्लास में बिल्कुल आपको फीलिंग आने वाली है कि हम किस तरीके से इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस की फाइंड आउट करते हैं। तो आज की क्लास में पूरा एंजॉय करना है और लास्ट में हमको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। बिल्कुल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर आज की क्लास आप टिल द एंड वॉच करते हो तो आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन करने का मौका भी दिया जाएगा, आप अपने आप को ट्राई करिएगा और लास्ट में मैं भी करूँगा। तो स्टार्ट करता हूँ पूरे एंजॉय के साथ। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है। इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे, उनको एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का ये दो प्रकार का होता है। सबसे पहला सीरीज कॉम्बिनेशन एंड अनदर जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपने क्लास 10th में पढ़ा भी होगा। यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो आज की क्लास अगर आप टिल द एंड वॉच करोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन की सबसे पहले हम बात करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन सबसे पहला टॉपिक है। सीरीज कॉम्बिनेशन का जो मेन कंसेप्ट ये है कि मतलब ऐसा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जहाँ पे करंट की वैल्यू सारे सर्किट एलिमेंट में सेम हो। एक ही अगर करंट सारे रेजिस्टेंस होकर के क्रॉस हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। बिल्कुल समझ में आएगा आपके, ध्यान दो। अब मैंने सपोज किया कि दिस इज़ द फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड ये सेकंड एंड ये थर्ड, ये मैंने सपोज किया। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इसको मैंने एक बैटरी से अटैच कर रखा है। दिस इज़ द बैटरी। इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है और आपने इस बैटरी को यहाँ से कनेक्ट कर रखा है। मैंने सपोज किया कि दिस इज़ द पॉइंट A एंड दिस इज़ द पॉइंट B। आपको बताना है पॉइंट A एंड B के बीच इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये आपका टॉपिक है। सिंपल सा आपको इस सर्किट को, पूरे सर्किट को इस तरीके से कन्वर्ट करना है। एक सिंगल, यहाँ पे जो 3 रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देना है। मैंने सपोज किया जो सिंगल यहाँ पे रेजिस्टेंस है दिस इज R। मैंने ये एज्यूम किया कि जो सिंगल रेजिस्टेंस है इन तीनों के स्थान पे एक सिंगल रेजिस्टेंस हुआ, दैट इज कैपिटल R। मैंने ये एज्यूम किया कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है डियर स्टूडेंट कि करंट की वैल्यू सेम होना चाहिए। जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है वही करंट इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस में भी होना चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई विल बी सेम, आई सेम होना चाहिए, आई को चेंज नहीं होना है। ओके, अब ध्यान दो। अगर मैंने सपोज किया कि इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है तो ये पूरा का पूरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस पॉइंट AB के क्रॉस पहुंचेगा। अब क्वेश्चन है ऐसा क्यों? अगर आपने सपोज किया कि इस प्लस वाले टर्मिनल का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूं, और इस माइनस वाले का -5 वोल्ट है, तो ये सिंपल सा एक वायर है। तो वायर से होते होते पोटेंशियल यहाँ पे पहुंचेगा +5 वोल्ट और यहाँ पहुंचेगा -5 वोल्ट। यहाँ हो जाएगा +5 वोल्ट, यहाँ हो जाएगा -5 वोल्ट। कहने का मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है यही पोटेंशियल डिफरेंस AB के क्रॉस भी होगा। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लियर? दूसरी बात, जो करंट इस बैटरी से निकल रहा है यही सेम करंट इन सारे रजिस्टर से क्रॉस होकर के फिर नेगेटिव से होते होते फिर पॉजिटिव से निकलेगा। कहने का मतलब इन सारे रजिस्टर में सेम करंट फ्लो करेगा, आई सेम करंट यहाँ पे फ्लो करेगा। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन आपसे ये है, अगर मैंने सपोज किया कि यहाँ पे पॉइंट C है और यहाँ पे पॉइंट D है, तो आप ये कहेंगे जब करंट R1 के क्रॉस जाएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होगा। मैंने सपोज किया कि यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप V1 है। अब आप बताओ V1 की वैल्यू क्या होगी? तो सिंपल सी बात है IR1 होगा। क्लियर है? ऐसे जब पोटेंशियल, यहाँ मैं लिख रहा हूँ V1 की वैल्यू होगा I × R1, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1। जब करंट
R2 के क्रॉस जाएगा, तब मैंने सपोज किया कि यहाँ का पोटेंशियल V2 है, यहाँ का पोटेंशियल V1 था, ऐसा मैंने अज्यूम किया, तो इस V2 की वैल्यू हो जाएगी ओम्स लॉ से I इंटू R2। क्लियर है? सिंपल सा ऐसे अगर मैंने सपोज किया कि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप V3 है, पोटेंशियल का मान घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान बढ़ रहा है। आप ये कह सकते हो कि जब हम करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो उस केस में पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, मींस पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ओके, कहने का मतलब यहाँ पर नेगेटिव में बढ़ेगा वैल्यू, तो उस केस में हम उसको कम सपोज करते हैं, मिनिमम सपोज करते हैं। अब अगेन अगर हम V3 की बात करें, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3, तो इसका आंसर आएगा I इंटू R3। अगर हम यहाँ पे सपोज करें इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, तो आप बोलेंगे I इंटू R होगा। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप V है, जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप AB के क्रॉस है, अगर हम बात करें ये है V। ओके, अगर हम बात करें पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज द V। इस V की वैल्यू किसके बराबर है? तो ये सेम पोटेंशियल कितनी जगह स्प्लिट हो रहा है? R1 के पास, R2 के पास, R3 के पास। तो कहने का मतलब अगर हम सारे पोटेंशियल को ऐड करें तो वही पोटेंशियल आएगा जो बैटरी का पोटेंशियल है। सिंपल सी बात है। अब आप ये बताओ V की वैल्यू कितनी है, तो आंसर है IR, यहाँ पुट कर देते हैं IR। V1 की वैल्यू कितनी है, ये है डियर स्टूडेंट IR1। V2 की वैल्यू कितनी है, ये है IR2। V3 की वैल्यू कितनी है, ये है IR3। अब पूरे क्वेश्चन में अगर हम I से डिवाइड करें तो आपको क्या मिलेगा, R की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। दिस इज द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। आपने A और B के बीच इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया। बहुत ही सिंपल है, बेसिक है। अगर हम ये सपोज करें, यहाँ पे मैं स्पेशल केस कर दे रहा हूँ, स्पेशल केस। अगर मैं ये सपोज करूँ इट कंटेन ओनली 2 रजिस्टर, सर्किट कंटेन ओनली 2 रजिस्टर, ओनली 2 रजिस्टर, तो उस केस में क्या होगा? तब उस केस में जो R की वैल्यू होगी ये R1 प्लस R2 होगा। और एक बात और, यहाँ पे जो नेट रेजिस्टेंस आएगा इसकी वैल्यू ये R1 से भी ज़्यादा होगा और ये R2 से ज़्यादा होगा। कहने का मतलब जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। ओके, जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन में सपोज करेंगे रेजिस्टेंस को, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसका मान बढ़ जाएगा। ऐसा हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? मैंने सपोज किया हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है, एक है 1 ओम का रेजिस्टेंस, R1 1 ओम का रेजिस्टेंस है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, पहला एग्जाम्पल है। और दूसरा जो रेजिस्टेंस है ये R2 जो है ये 1000 ओम का है, 1000 ओम का है। अब आपको बताना है A और B के बीच इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, R का मान कितना आएगा, तो 1 प्लस 1000 मतलब 1001 आएगा। अब आप देख रहे हैं कि 1001 बड़े वाले से भी ज़्यादा है। तो कहने का मतलब जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन हम करते हैं, जो सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस होता है उससे भी वैल्यू ज़्यादा आती है। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। आप लोग देखते रहो, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो मुझे एट वंस कमेंट करके आप बताओ, तुरंत कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ, मैं एट वंस आपका डाउट क्लियर करूँगा। ओके, ठीक है। अब अगेन हम सेकंड बात करते हैं डियर स्टूडेंट कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट क्या है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट क्या है ये अब हम चल रहे हैं देखने के लिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम होती है, आपको याद रखना है। ओके, जिसको भी डाउट हो बेहिचक आप मुझे कमेंट करो, अगेन हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ है बट आपको फीलिंग आने वाली है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात चल रहे हैं करने के लिए। ध्यान दो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ जो मेन कंसेप्ट ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है।
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल सर्किट एलिमेंट दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस विल बी सेम। आपको याद रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सर्किट एलिमेंट इज सेम। ये हम ऐसा एज्यूम करते हैं, ये कंसेप्ट है। हमको ये देखना है कि कहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा वहाँ पे कॉम्बिनेशन पैरेलल होगा। करंट की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, करंट विल बी डिफरेंट आप कह सकते हो, या सेम भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। करंट सेम भी फ्लो करता है और डिफरेंट भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हैं, बट पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम होगा, आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपल सा मैं एक सर्किट बना रहा हूँ। दिस इज द सर्किट। ये मैंने एज्यूम किया डियर स्टूडेंट, एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर ये है, और तीसरा मैं फर्दर एज्यूम किया दिस इज द थर्ड रजिस्टर। ये 3 रजिस्टर हो गए। दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी। आपने यहाँ से एक बैटरी लगा दिया, दिस इज द बैटरी, और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V, कैपिटल V इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। मैंने सपोज किया कि यहाँ का रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ का रेजिस्टेंस R2 है, यहाँ का रेजिस्टेंस R3 है, और यहाँ पे करंट I1 फ्लो कर रहा है, यहाँ पे करंट I2 फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे करंट I3 फ्लो कर रहा है। इस बैटरी से करंट I निकल रहा है और यहाँ पे करंट I एंटर कर रहा है। ठीक है, आपको पता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होता है, तो बैटरी के नेगेटिव से होता है, और उसकी वजह से जो करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा। बट आप कह सकते हैं कि करंट की इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। यह कंसेप्ट क्लियर, आप जानते भी होंगे। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि डियर स्टूडेंट, अगर हम ये सपोज करें कि इस बैटरी का जो पोटेंशियल है, अगर इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस AB के क्रॉस होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्योंकि जो पोटेंशियल यहाँ पे V है वही पोटेंशियल AB के क्रॉस पहुंचेगा। कभी वायर में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। हम ये सपोज करते हैं कि आइडियल केस में जो रेजिस्टेंस वायर का है ये गिवन रेजिस्टेंस से बहुत कम है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। आपको करना क्या है, इस सर्किट को किस में कन्वर्ट करना है, एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है, और करंट की वैल्यू ध्यान रहे, करंट की वैल्यू सेम होना चाहिए, करंट की वैल्यू सेम होना चाहिए, I सेम होना चाहिए। अगर I डिफरेंट हो गया तो सारा काम चौपट हो जाएगा। I सेम होना चाहिए। अब आप ये बताओ हमको, यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस AB के क्रॉस है इसकी वैल्यू क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, जो पोटेंशियल डिफरेंस AB के क्रॉस होगा, अगर मैंने V सपोज किया तो इस V की वैल्यू कितना होगा, यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, V की वैल्यू हो जाएगा I इंटू R। पोटेंशियल डिफरेंस जो अक्रॉस R होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्रॉस, ये IR हो जाएगा। अब अगर हम सपोज करें कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, सेम पोटेंशियल पहुँचेगा, जो AB के क्रॉस वही इसके क्रॉस भी होगा, तो पोटेंशियल यहाँ पे हर जगह कांस्टेंट है, बट करंट की वैल्यू डिफरेंट है। अगर हम सपोज करें R1 में करंट कितना जाएगा, तो V इक्वल टू IR से I1 की वैल्यू हो जाएगा V अपान R1, ऐसे I2 का मान कितना होगा, तो V अपान R2, ऐसे अगेन I3 की वैल्यू होगा V अपान R3। ये आपने ओम्स लॉ से I1, I2, I3 का मान फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो करंट है नेट, जो I करंट है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, I1, I2 और I3। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो नेट करंट होगा फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से कह सकते हैं कि जो यहाँ पे करंट I है ये किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। जितना करंट यहाँ पे जा रहा है ये सेम करंट यहाँ पे डिवाइड होगा, ओके, और फिर से सेम करंट यहाँ पे आएगा। तो कहने का मतलब चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। उस कंसेप्ट से I की वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। I1 का मान, I का मान यहाँ से कितना आएगा, तो आंसर है V अपान R। तो हम फाइनली पुट कर सकते हैं V अपान R के स्थान पे, I का स्थान V अपान R, और I1 की वैल्यू V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। पूरे क्वेश्चन को V से डिवाइड कर दो
तो आपको मिलेगा 1/r की वैल्यू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। दिस इज द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब यहाँ पर हम स्पेशल केस अप्लाई करते हैं। स्पेशल केस, अगर हम ये सपोज करें कि हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है, मैंने अज्यूम किया हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है, R1 R2 2 रेजिस्टेंस है, तो उस केस में इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? if circuit contain two resistance R1 and R2, उस केस में R की वैल्यू कितना होगा? तो आप कह सकते हैं कि 1/R की वैल्यू 1/R1 प्लस 1/R2, और यहाँ से 1/R हो जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 R2। R की वैल्यू कितना आएगा? तो R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। सिंपल सी बात है, जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो रेजिस्टेंस का मान घट जाता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, इसके पहले रेजिस्टेंस का मान बढ़ गया था, छोटे वाले से भी कम हो जाता है। जो स्मॉल रेजिस्टेंस है उससे भी जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है कम आती है। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि रेजिस्टेंस का मान छोटे वाले से भी छोटा कैसे हो जाता है, जो मिनिमम रेजिस्टेंस है उससे कम कैसे हो जाता है, ये हम चल रहे हैं एग्जांपल सेकंड से प्रूव करने। आपने डियर स्टूडेंट सपोज किया कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ये मैंने सपोज किया 1 ओम, दूसरा रेजिस्टेंस है ये मैंने सपोज किया 1000 ओम है। ठीक, क्लियर? पॉइंट ए पॉइंट बी। हम 1/R की बात करें तो फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरीके से अप्लाई करेंगे और यहाँ आपको मिलेगा 1000 प्लस 1 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई 1, ये 1/R की वैल्यू है, और यहाँ से R मिलेगा 1000 डिवाइड बाई 1001, और इसकी वैल्यू 1 से भी कम आएगी, ये लेस देन 1 होगा। इसका मतलब कि जो R की वैल्यू है, सबसे जो मिनिमम रेजिस्टेंस 1 ओम था उससे भी कम हो गया। तो जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो रेजिस्टेंस का मान घट जाता है, ये आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम चल रहे हैं कुछ क्वेश्चन करने के लिए जो बेसिक क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आते हैं। बिल्कुल हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप लोग अलर्ट हो जाइए, आंसर आपको ही बताना है। मेरे साथ मुझसे पहले आपको आंसर बताना है, रिप्लाई करना है, चैट करके मुझे बताना है कि आंसर क्या आएगा। ओके, चलो ठीक है, एकदम अलर्ट हो जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला प्रॉब्लम है। अब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं। यहाँ पे है एक सिंपल टेन ओम, 20 ओम, 30 ओम। बताओ ए और बी के बीच इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कितना होगा? बच्चों वाला सवाल है ये। सीरीज कॉम्बिनेशन है कि नहीं? बिल्कुल सीरीज कॉम्बिनेशन है। काफ़ी लोगों का आंसर भी आ गया। कितना होगा? आंसर है 10 प्लस 20 प्लस 30 मीन्स 50। यहाँ पे R की वैल्यू आ जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 30, तो आंसर आ गया 60। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, दूसरा सवाल करते हैं, सेकंड। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। टेन 20 30। अब बताओ यहाँ पे क्या होगी वैल्यू? जल्दी, कमान फास्ट। तो सेम कंसेप्ट, 1/R की वैल्यू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/10, इसका LCM हो जाएगा 60, और यहाँ पे फिदे फिदे हो जाएगा 2 प्लस 3 और प्लस 6 मीन्स 11/60। ये 1/R हुआ, तो R की वैल्यू 60/11। क्लियर है? बिल्कुल राइट आंसर, इतना ओम आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन हम बहुत ही बेसिक करते हैं फटाफट। आगे सवाल देखते हैं डियर स्टूडेंट, फटाफट करते हैं, फास्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, इस तरीके से है 60, और यहाँ पे मैंने सपोज किया ये है 60 ओम है और ये 30 ओम है। ओके, और इसके साथ लगा हुआ एक रेजिस्टेंस
20 ओम का, पॉइंट ए पॉइंट बी। बताओ इसके ए और बी के बीच इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? कम ऑन फास्ट, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे 60 और 30 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो अगर मैंने सपोज किया इसके यहाँ पे इनके बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R1 है, तो R1 कितना होगा? 60 × 30 डिवाइड बाई 60 + 30। तो ये आंसर हो गया कितना? 60 × 30 डिवाइड बाई 90 कट गया, तो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, इसका मतलब 20 आ गया। सीधे R1 की वैल्यू हो गया 20। अच्छा, R की वैल्यू कितना होगा? अब ये सिंगल एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है। अगर आप फिगर इसका अगेन ड्रॉ करना चाहो तो इस तरीके से हो जाएगा। दिस इज द R1 हुआ 20 ओम और ये है 20 ओम। अब ये पॉइंट ए एंड बी हुआ, आपने फिगर को इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे 20-20 सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो R की वैल्यू आ गया 20 + 20 मतलब 40 ओम आ गया। ये आंसर हुआ। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मेरे साथ और फास्ट आप करो, मुझसे जल्दी क्वेश्चन करने का प्रयास करो। अगला क्वेश्चन 4। अब मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि हमारे पास एक ऐसे रेजिस्टेंस है, दिस इज़ द 30 एंड दिस इज़ द 60, ओके, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, दिस इज़ द 90 ओम। अब आप बताओ डियर स्टूडेंट, इसका आंसर कितना आएगा? कमान फास्ट, जल्दी करो। तो सेम है, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, 60 + 30 90 हो जाएगा, और ये 90 और 90 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो आप याद कर लो, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं उसका हाफ हो जाता है। कुछ नहीं करना है, सीधे इसका आंसर आएगा 45 ओम। आप करके देख लो, 45 आएगा। 60 और 30 और 60 90 हुए, 90 और 90 दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो 90 × 90 डिवाइड बाई 90 + 90 तो हो जाएगा 90 × 90 डिवाइड बाई 180, 9 दूना 18, 45 आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फटाफट करो और रिप्लाई करते रहो बेटा। आगे क्वेश्चन करते हैं, कमान फास्ट। 4 क्वेश्चन हो गए हैं, मिनिमम हमको 10 क्वेश्चन करना है, कम से कम 10 क्वेश्चन करने हैं आज, जिससे हमारे कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएं, कभी हमको प्रॉब्लम ना हो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, बस वल्ली मिनिमम 40 मिनट्स का होगा, उससे कम में ही सिमटा देंगे हम। फास्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे मैंने अज्यूम किया दिस इज़ द फर्स्ट रेजिस्टेंस, दिस इज़ द सेकंड रेजिस्टेंस, ये मैंने सपोज किया ये है 60 और ये है 120, ठीक। और यहाँ पे मैंने अज्यूम किया 2 रेजिस्टेंस है, ये है 90 ओम और ये 180 ओम, ठीक, सही है, बिल्कुल। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। बताओ ए और बी के बीच इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस क्या होगा? कमान फास्ट, जल्दी करके बताओ, बहुत सिंपल है। तो अगर मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस है, तो R1 की वैल्यू 60 × 120 डिवाइड बाई 60 + 120, तो कितना हो जाएगा? 60 × 120 डिवाइड बाई 180, 0 0 कट गया, 3 6 3 18, यहाँ पे 3 आएगा और 3 चौक 12, मतलब आ गया 40 आंसर। कितना आया? 40। आप देखते रहना कैलकुलेशन, मिस्टेक ना होने पाए। 40 ओम हुआ। यहाँ पे ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसको मैंने सपोज कर लिया ये R2 है, तो R2 की वैल्यू 90 × 180 डिवाइड बाई 90 + 180, तो आंसर कितना आएगा? 90 × 180 डिवाइड बाई 270, 0 0 कट गया, 9 त्रिक 27, 3 छक 18, मतलब 60 आ गया। R2 की वैल्यू आ गया 60। फास्ट करो, मुझसे पहले करके दिखाओ। आपने क्या किया? इन दोनों को सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया, इस तरीके से आपने बना लिया। दिस इज़ द R1 आया 40, दिस इज़ द R2 आया 60 ओम। अब यहाँ पे पॉइंट ए और बी है, आपको बताना है ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो R की वैल्यू हो जाएगा R1 + R2, तो आंसर आएगा R की वैल्यू 40 + 60, तो आंसर हो गया 100 ओम। दिस इज़ द आंसर। बहुत बेसिक सवाल है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे हमारे साथ तो मज़ा आपको आ जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। आगे चलते हैं, अगला सवाल करते हैं।
इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा मैं ट्विस्ट लाता हूँ, चूँकि अब आप समझ गए होंगे सीरीज पैरेलल कैसे हम डिसाइड करते हैं, और क्वेश्चन भी आप फटाफट कर ले गए हो। अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर आपने ये सपोज किया दिस इज़ द रेजिस्टेंस R और ये R है, यहाँ पे मैंने अगेन सपोज किया दिस इज़ द R, दिस इज़ द R। हल्का सा मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज किया है। दिमाग लगाओ, इसका आंसर क्या आएगा, ट्राई करो। चलो कोई बात नहीं है। मैंने सपोज किया डियर स्टूडेंट, ये पॉइंट अगर मैंने मान लिया कि x है तो ये भी पॉइंट x होगा, क्योंकि कभी वायर में पोटेंशियल का चेंज होता नहीं है। अगर मैंने सपोज किया कि यहाँ का पोटेंशियल Vx है तो यहाँ का पोटेंशियल भी Vx होगा, और ये पोटेंशियल A है तो यहाँ का पोटेंशियल VA और यहाँ का पोटेंशियल VA होगा। अगर ये पॉइंट B है तो यहाँ का पोटेंशियल VB और यहाँ का पोटेंशियल VB होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप है इस रेजिस्टेंस R के क्रॉस ये VA माइनस VX है, और यहाँ जो ड्रॉप है VA माइनस VX है। अब आप बताओ, जब पोटेंशियल ड्रॉप दोनों के क्रॉस सेम होगा तो कॉम्बिनेशन कैसा होगा, तो आंसर है पैरेलल। तो मैंने सपोज किया कि इनका जो इक्विवेलेंस है ये R है, तो R की वैल्यू R मल्टीप्लाई R डिवाइड बाई R प्लस R, इसका मतलब R/2। मैंने आपको बताया कि जब दो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो हमेशा उसका हाफ होता है, आप याद कर लो। अगर R और R पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंस R/2 आएगा, ये नोट कर लो आप। R1 से हम R2 सपोज करेंगे, यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस Vx माइनस Vb दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा सेम आएगा, मतलब R2 भी पैरेलल में होगा। इसका मतलब ये भी यहाँ पे हम करेंगे, ये भी आंसर आएगा R/2। अब इसके बाद ये तो कुछ नहीं है, नथिंग। अब ये दोनों हो जाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। कहने का मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस VA है और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस VB है, ओके, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है X। इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, फिगर इस तरीके से बन जाएगा। ये पॉइंट X है और ये पॉइंट तुम्हारा हो गया A और B, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं सेम करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग है, VA माइनस VX और यहाँ पे VX माइनस VB, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। और आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कैसे निकालते हैं, तो आंसर R1 प्लस R2 कर देते हैं, और ये हो जाएगा R1 की वैल्यू R/2 मतलब R/2 प्लस R/2, तो आंसर आ जाएगा R। तो यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट है उसका आंसर कितना आ गया, तो जो R इक्विवेलेंट है उसका मान आ गया R, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये, क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये था 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। थोड़ा सा और हल्का सा मैं ट्विस्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। अब आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, कुछ इस तरीके से, ऐसे ध्यान दो, समझने का प्रयास करो। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे कर दिया यूँ, पॉइंट B और पॉइंट A। अब आप बताओ A और B के बीच इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। सारे रेजिस्टेंस यहाँ पे R गिवन है, ट्राई करके बताओ, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा, कंसेप्ट बताओ क्या है इसमें, जल्दी बताओ। देखो सबसे पहले हम ये सपोज करेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ का पोटेंशियल मैंने अगर VA सपोज किया तो सेम पोटेंशियल यहाँ पे जाएगा VA। अगर यहाँ का पोटेंशियल VB सपोज किया तो यहाँ पे जाएगा VB, है कि नहीं, क्योंकि कभी वायर में पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता। अब आप बताओ इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आंसर है VA माइनस VB। इसके क्रॉस कितना है, तो आंसर है VA माइनस VB। इसके क्रॉस कितना है, आंसर है VA माइनस VB। कहने का मतलब यहाँ पे सारे के सारे जो, अगर हम यहाँ पे सर्किट की बात करें तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से बनेगा, हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इक्वल है, ऐसा आप देख रहे हो। मतलब ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, आपने इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस का मान VA माइनस VB है, मतलब सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए। और आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और हर जगह 1/R पुट करेंगे, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो आंसर आ जाएगा 3/R। ये हुआ 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट पलट जाएगा, कितना आएगा आंसर, तो R/3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, कंसेप्ट आप समझ गए। हमेशा आप सबसे पहले क्या करो, देखो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या है, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम होगा तो कॉम्बिनेशन पैरेलल, और अगर डिफरेंट होगा तो कॉम्बिनेशन सीरीज। आगे चलते हैं,
एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, देखता हूँ आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। चलो ट्राई करता हूँ, फटाक से ट्राई करता हूँ। सेम क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन, एक और ट्राई करता हूँ। एक रेजिस्टेंस मैंने सपोज किया, प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, एक और रेजिस्टेंस देखा, एक और रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस, एक और लगा देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, लगाते जाओ। अब यहाँ पे इसको मैंने यूँ कनेक्ट किया और इसको यूँ कनेक्ट किया। ओ हो, सही है, आई थिंक सही है, नहीं है सही, सही नहीं है। अब यहाँ पे किया और इसको यहाँ पे कनेक्ट किया। अब ठीक है, पॉइंट ए पॉइंट बी, हर जगह आप सपोज कर लो कि स्मॉल आर रेजिस्टेंस कैपिटल आर मान लो, हर जगह आर गिवन है। चलो ट्राई करो, दिमाग लगाओ, कमान फास्ट, आंसर बताओ भाई। सेम कंसेप्ट बेटा, यहाँ पे पहुँचो। मैंने सपोज किया कि ये पॉइंट आपने सपोज कर लिया कि x है, इसको आपने सपोज किया दिस इज़ द y पॉइंट। सिंपल सी बात है, यहाँ का पोटेंशियल Vx होगा और यहाँ का भी Vx होगा, यहाँ का Vy होगा और यहाँ का पोटेंशियल भी Vy होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब देखो Va माइनस Vx, Vx माइनस Vy, Vx माइनस Vy, Vx माइनस Vy, तो कहने का मतलब ये तीनों हो जाएंगे पैरेलल में। उसके बाद यहाँ है Vy माइनस Vb और ये है Va माइनस Vx, तो कहने का मतलब अब इन तीनों के पास पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। तो सबसे पहले ये तीनों पैरेलल में, उसके बाद इसके बाद ये सीरीज में और ये फिर अगेन सीरीज में हो जाएगा। इस तरीके से फिगर बनेगा। कोई कर पाया ऐसे फिगर? सेम है, इसके पहले वाले सवाल में आपने यही किया था काम, बट यहाँ मैंने 2 रेजिस्टेंस और एक्स्ट्रा लगा दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। रेजिस्टेंस R है, ये R है, ये R है, R और R, क्लियर है? आप ये बताओ, ये तो तीनों किस कॉम्बिनेशन में पैरेलल में है, तो पैरेलल में कितना आएगा आंसर? अभी आपने निकाला था, इसका आंसर कितना आया था? अभी आपने निकाला था, बताओ जल्दी आंसर कितना आया था? तो इसका आंसर आया था डियर स्टूडेंट R/3, आया था कि नहीं आया था? बिल्कुल आया था। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हुआ B और ये पॉइंट A। अब ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन हुए कि नहीं हुए? निकाल लो R इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो कितना आएगा? R प्लस R/3 प्लस R, तो कितना आएगा? 2R प्लस R/3, तो ये हो जाएगा 3 2 6 1 7 7 R/3, ये आंसर हो गया R इक्विवेलेंट की वैल्यू। आई थिंक मज़ा आ रहा होगा आपको, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। आगे हम क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और ट्विस्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। 7 क्वेश्चन हो गए हैं, आगे हम और क्वेश्चन करते हैं। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपने ये सपोज किया दिस इज़ द रेजिस्टेंस, फर्स्ट है ये सेकंड रेजिस्टेंस है और ये थर्ड रेजिस्टेंस है। यहाँ से एक और मैंने रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्ट कर दिया और एक यहाँ से कनेक्ट कर दिया, थोड़ा सा अलग मैंने किया है, ट्राई करो आप। ऐसे क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट हम कैसे करते हैं। सबसे पहले आप पॉइंट डिसाइड कर लो, दिक्कत आपको नहीं होगी। आप पॉइंट डिसाइड करो, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ध्यान दो, अगर ये पॉइंट सी है तो ये भी पॉइंट सी होगा, अगर ये पॉइंट डी है तो ये भी पॉइंट डी होगा। कभी भी गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। ये पॉइंट ए तो है ही है, ये पॉइंट मैंने सी सपोज किया और ये पॉइंट मैंने डी सपोज किया, ये तो है ही है पॉइंट बी, राइट। अब देखो इसको हम कन्वर्ट करते हैं कैसे? सबसे पहले सी और डी पॉइंट बना लो, फिर ए और बी पॉइंट बना लो, ए और बी यहाँ बना लिया। चलो इतना काम कर लिए। अब सी के पास जाओ, सी और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस, सी और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने, ठीक है। फिर ए और डी के बीच में दूसरा रेजिस्टेंस, क्या लिख रहा हूँ, ए और डी के बीच दूसरा रेजिस्टेंस लगा दिया, ए और डी के बीच दूसरा रेजिस्टेंस हुआ, 2 रेजिस्टेंस हो गए। और ये आर है, हर जगह आर आप कर लो, हर जगह आर है रेजिस्टेंस। इसके बाद सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में यहाँ से कनेक्ट है, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया। इसके बाद सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ एक लगा दिया रेजिस्टेंस। फिर डी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया। आई थिंक आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, कुछ बचा नहीं है।
जब कहीं ऐसा आपको सर्किट दिखे, दिस इज द ब्रिज, इसको हम बोलते हैं ब्रिज है, ये ब्रिज है, ठीक है। जब भी आपको ब्रिज टाइप का कहीं पे सर्किट दिखे और यहाँ पे आपको दिखे इस टाइप का P/Q = R/S, अगर मैंने सपोज किया दिस इज द P और ये Q, ये R, ये S, अगर ऐसा कहीं पे दिखे तो हम बोलते हैं दिस इज द कंडीशन, दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, ये होता है। जब भी कहीं पे ऐसा देखिए हम क्या सपोज करेंगे, दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा नो करंट अक्रॉस डायगोनल, मतलब यहाँ पे कोई करंट नहीं होगा, यहाँ पे नो करंट होगा। अगर यहाँ पे नो करंट है तो ये सर्किट शॉर्ट कर जाएगा, यहाँ पे कोई करंट है ही नहीं है, सर्किट शॉर्ट कर गया, जिसको हम हटा देंगे। जब इसको हटा देंगे तो फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे बन जाएगा, पॉइंट A, पॉइंट B, R, 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 R। अब ये सीरीज में है तो हो जाएगा 2R और ये सीरीज में है 2R, तो फिर से सर्किट हम बना लेंगे इस तरीके से, यहाँ पे हुआ 2R और यहाँ पे हुआ 2R। ये पॉइंट A है, पॉइंट B है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो 2R पैरेलल कॉम्बिनेशन में हाफ हो जाएगा, मतलब R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 2R/2, या कर देते हैं 2R × 2R डिवाइड बाई 2R + 2R। तो आंसर आ जाएगा, कितना आएगा आंसर, तो आंसर आएगा R इक्विवेलेंट की वैल्यू R। तो हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट। आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा सा और क्वेश्चन करते हैं 1-2, फिर इसके 2 क्वेश्चन और करना है हमको, चूँकि 8 क्वेश्चन हो गए हैं, 2 क्वेश्चन और करने हैं, 40 मिनट्स में हो जाएंगे। चलो देखो, अब अगला जो क्वेश्चन है, हल्का सा मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, आप देखते हैं पकड़ पाते कि नहीं पकड़ पाते हैं। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एक लगा है रेजिस्टेंस इस तरीके से, और ये इस तरीके से है। दिस इज़ द पॉइंट B और दिस इज़ द पॉइंट A, R और ये R। अब आपको बताना यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत तगड़ा कंसेप्ट है, मज़ा आ जाएगा आपको, ट्राई करो। चलो मैं बता रहा हूँ, अगर ये पॉइंट मैंने B सपोज किया तो ये भी पॉइंट B होगा और ये भी पॉइंट B होगा, ये भी पॉइंट B होगा और ये भी पॉइंट B होगा। क्लियर। अब अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट A है, तो ये बात तो समझ में आ रहा है कि AB मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस सेम है, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, ये बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल राइट है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। कहने का मतलब, अगर हम सपोज करें यहाँ पे R1 है तो R1 की वैल्यू R × R डिवाइड बाई R + R, तो आंसर हो जाएगा R/2। ये हुआ R इक्विवेलेंट की वैल्यू, ये R1 की वैल्यू ये है। इसका क्या होगा, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ का पॉइंट B, यहाँ का पॉइंट B है, सेम पॉइंट है, सेम पोटेंशियल है। जब भी किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम पोटेंशियल हो तो उस केस में करंट का मान 0 होता है, देन I = 0। आप याद कर लो, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, दिस इज द कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट का मतलब करंट वहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट, ये हुआ शॉर्ट सर्किट। अगर ये शॉर्ट सर्किट हुआ तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, इसको हटा देंगे, तो सिर्फ बचेगा क्या, कुछ नहीं, यही आंसर हो जाएगा। जब ये हट गया तो क्या बचा, इसका मतलब नथिंग, कुछ नहीं है। तो सीधे सीधे जो R इक्विवेलेंस होगा ये हो जाएगा R/2। एक और मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ और ये लास्ट है।
यहाँ पे क्वेश्चन एक और मैं दे रहा हूँ आपको, ट्राई करिए आप, मज़ा आने वाला है। चलो भाई, पॉइंट ए पॉइंट बी, बताओ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, जल्दी चैट करके बताओ मुझे, देखता हूँ कौन जल्दी बताता है। शाबाश शाबाश, देखना है पहले कौन आंसर देता है। बेटा इस एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ऐसे ही। देखो ध्यान दो, ये पॉइंट बी है, ये भी पॉइंट बी है, ये भी पॉइंट बी है, ये भी पॉइंट बी है। देखो है कि नहीं, सेम पॉइंट यहाँ पे पहुँचेगा, सेम पॉइंट। कहने का मतलब यहाँ पे पॉइंट ए और बी समझ में आ रहा है, ये ए बी, तो ये दोनों तो पोटेंशियल डिफरेंस इनके क्रॉस सेम है, बट यहाँ पे पोटेंशियल इक्वल है, सेम पोटेंशियल। कहने का मतलब ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, बोथ आर शॉर्ट सर्किट, ठीक है, मतलब नो करंट, दैट इज नो करंट। अगर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ, नो करंट हुआ, इसको हटा दो, गायब कर दो। जब इसको गायब करेंगे तो क्या बनेगा, सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा, एकदम सिंपल हो गया। ए बी, आर और आर, अब निकाल लोगे कितना आएगा, सिंपल सा आंसर है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू R/2। तो आपको ध्यान देना है, ये आपको पहचानना है कि कहाँ पे सर्किट शॉर्ट हो रही है, कहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है, कहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है। प्यारे बच्चों, ये सब आप तभी सीख पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन लगाइए, कम से कम आप 100 प्रॉब्लम करिए, इस पे 100 प्रॉब्लम्स आप करिए इक्विवेलेंट सर्किट पे, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी तक मैंने बेसिक क्वेश्चन की बात किया था, अब हम इसके बाद कुछ लेवल को बढ़ा करके क्वेश्चन करेंगे, जो नीट वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, जो IIT एडवांस और मेंस में क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो अभी तक तो बेसिक था, अभी तक बोर्ड लेवल का मैंने क्वेश्चन आपको किया हुआ है। 10 क्वेश्चन हमारे हो गए, 10 क्वेश्चन का टारगेट था। आई थिंक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आज अभी आप जस्ट कम से कम आप 100 क्वेश्चन करो और अपने आप को चेक करो कि मुझे इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना आ गया कि नहीं आ गया। ओके, ट्राई करो, आई होप आप कर ले जाओगे, क्योंकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। ओके, तो कल मिलते हैं। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम अगेन आपको बताएंगे कि हम कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं, कैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई क्यूब है, उसके सारे एज पे अगर जो है रेजिस्टेंस गिवन है, तो साइड के अलोंग क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, डायगोनल के अलोंग कितना होगा, फेस डायगोनल के अलोंग कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ज़्यादा मज़ा आपको आएगा। आई होप जो मेरी क्लास होगी नेक्स्ट, वो एकदम प्योर कंसेप्चुअल होगी, बड़े बड़े लेवल के हम सवाल करेंगे। आपको हम ये भी बताएंगे सिमेट्रिक कैसे हम डिसाइड करते हैं, कैसे हम मिरर की बात करते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन सिमेट्री बेस पे करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम कंसेप्ट ऑफ मिरर पे करेंगे, और आई होप आपको मज़ा आने वाला है नेक्स्ट वाले वीडियो में। इसी के साथ थैंक यू सो मच, एंजॉय करिए, कल मिलते हैं फिर से।